नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, जिसमें हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा है कि वैदिक कालीन ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण, ये सारे ग्रंथों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में। जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का समय है और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय। वैदिक आर्य कहाँ से आए थे, इस पर भी हमने देखा है कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार है। जिसमें मैक्स मुलर का मानना है कि जो आर्य है इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। दयानंद सरस्वती का मानना है कि ये तिब्बत से आए। एनसीईआरटी की किताब में आर्यों का जो मूल निवास है वो आल्पस पर्वत माना गया। आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के पास। ऋग्वेद कालीन समाज मुख्यतः ग्रामीण समाज था, या ये कह सकते हो कि ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। मुख्य रूप से पशुपालन करते थे, खेती भी करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन था। राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्री व्यवस्था थी इनकी, और मुख्य रूप से ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि इनका एक जगह स्थायी निवास नहीं था ऋग्वैदिक आर्यों का। घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, घूमते रहते थे, तो इनका जो मुख्य व्यवसाय वो पशुपालन हो गया। और एक जगह स्थायी जीवन नहीं था तो कृषि का भी विकास ठीक से हो नहीं पाया। आर्यों के भारत में आगमन के बारे में विद्वानों का मत है कि ये 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आए। हालांकि कई विद्वानों का यही मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वही परिवर्तित होकर के वैदिक सभ्यता बन गई, क्योंकि जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई है और वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई है, इसमें कुछ इस तरह की लिंक है, इस तरह के संबंध है आपसी की विद्वान ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त नहीं हुई है, यही वैदिक सभ्यता में बदल गई। इस तरह की कुछ परिस्थितियां बनी है, उसके अनुसार अपने आप को इन्होंने अनुकूल किया और ये शहरी सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता बन गई। ऋग्वैदिक काल में एक शब्द प्रयोग होता है आर्यावर्त। आर्यावर्त होता है हिमालय पर्वत से लेकर के विंध्याचल पर्वत के बीच की भूमि को आर्यावर्त कहा गया है। और पूर्व में जो समुद्र है बंगाल की खाड़ी, वहां से लेकर के पश्चिम में जो अरब सागर है वहां तक का क्षेत्र, यानी कि पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक, और हिमालय से लेकर विंध्याचल तक, ये जो क्षेत्र है इसको आर्यावर्त कहा गया है, जहाँ पर आर्य लोग निवास करते थे। ऋग्वेद काल में नदियाँ सबसे महत्वपूर्ण थी। लगभग 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है। और इसका अगर 10वां मंडल देखोगे तो उसमें भी 10वें मंडल में नदी सूक्त है, जिसमें 21 नदियों का उल्लेख है। और पहली जो इसमें वर्णित नदी है वो गंगा है, और आखिरी नदी गोमल नदी है। सबसे ज़्यादा उल्लेख अगर किसी नदी का हुआ है या स्तुति की गई है तो वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी की सबसे ज़्यादा स्तुति की गई है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का है तो मतलब कि आर्यों का जो मुख्य निवास है वो सिंधु नदी के आसपास ही रहा होगा, और वहीं पर हड़प्पा सभ्यता थी। तो ये सिंधु नदी है, ये ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। इसको हिरण्या भी कहा गया है, सिंधु नदी को हिरण्या नदी भी कहा गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती नदी। इसको ऋग्वेद में नदियों का प्रमुख कहा गया है। सरस्वती नदी को नदियों का प्रमुख कहा गया है, जिसके लिए नदी तमा शब्द प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसको माते तमा, देवी तमे, अम्बी तमे, ये भी कहा गया है सरस्वती को। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है इस समय की। प्रमुख नदी की अगर बात करेंगे तो जो महत्वपूर्ण नदी है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी। और सबसे पवित्र नदी की अगर बात करेंगे तो सरस्वती नदी। ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये सबसे पवित्र है।
जो सरस्वती नदी है और उसकी सहायक नदी दृश्यद्वती नदी, सरस्वती और दृश्यद्वती नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको ब्रह्मावर्त कहा गया है, ब्रह्मावर्त प्रदेश। और ये क्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र माना जाता है। ऋग्वेदिक आर्य सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निवास करते थे मुख्य रूप से, और इसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। सप्त सिंधु प्रदेश में ऋग्वेदिक आर्य लोग रहते थे, और यही सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र भी है। इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग ही ऋग्वेदिक आर्य है। इसमें कुछ नदियों का उल्लेख है जिसमें आज उनके नाम कुछ और है, उस टाइम पे इनके नाम कुछ और थे ऋग्वेदिक कालीन नदियों के नाम। जैसे आज सतलज नदी को उस टाइम पर शतुद्री कहा जाता था, चिनाब को अस्किनी कहा जाता था, सिंध नदी को सिंधु कहा जाता था, गोमल को गोमती कहा जाता था, व्यास को विपाशा कहा जाता था, रावी को परुष्णी नदी कहा जाता था। इसी तरह से झेलम को विस्तता कहा जाता था। ये आगे और इतिहास में इनके नाम भी आएंगे। कुर्रम नदी को क्रुमु कहा जाता था, काबुल को कुंभा कहा जाता था, स्वात नदी को स्वास्तु कहा जाता था। इस तरह से ये नदियों के नाम पूछे भी जाते हैं कि इस नदी को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता था, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ऋग्वेदिक कालीन राजा की अगर बात करें तो राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था उस टाइम पे, लेकिन उसके पास असीमित अधिकार नहीं थे, मतलब कि वो किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। जैसे अगर समिति की बात करें तो समिति को राजा चुनने का अधिकार था, ऐसा उसमें उल्लेख है कि समिति द्वारा राजा को चुना जाता था। ऋग्वेद और ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन के संबंधित सूक्त दिए हुए हैं कि राजा का निर्वाचन किस तरह से होगा। राजा को, जिस कबीले का वो राजा होता था उसका संरक्षक कहा जाता था। संरक्षक और पूरा भेत्ता। संरक्षक का मतलब इसके लिए शब्द प्रयोग होता है गोपा जनस्य, और पूरा भेत्ता का मतलब होता है कि नगरों पर विजय पाने वाला। गोप शब्द भी कहीं कहीं पर प्रयोग हुआ है राजा के लिए। ऋग्वेद में जो राजा है, ऋग्वेद कालीन राजा, वो किसी क्षेत्र के राजा नहीं थे, वो कबीले के राजा होते थे या कबीले के मुखिया होते थे, क्योंकि स्थायी तो निवास था नहीं, तो किसी क्षेत्र का राजा होता है वो। तो जिस कबीले का वो राजा होता था उसका मुखिया होता था, जो कबीला होता था उसका मुखिया होता था, उस क्षेत्र का नहीं होता था। वो कबीला जहाँ पर चला जाता था वो वहाँ का राजा हो जाता था, मतलब उस भूमि का शासक नहीं था वो। और इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, युद्ध का स्वामी होता था। यानी कि राजा के अधिकार में भूमि नहीं थी, जो कबीला था उसकी रक्षा करना और युद्ध करना राजा का काम था। समिति द्वारा राजा के अधिकारों को नियंत्रित किया जाता था, राजा को वो नियुक्त करते थे और हटाने का काम भी समिति द्वारा किया जाता था। मतलब कि राजा को नियुक्त करना और हटाने का काम समिति का था। राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी भी होते थे, जैसे पुरोहित, सेनापति जिसको सेनानी कहा गया है, ग्रामणी होते थे। कुछ प्रशासनिक संस्थाओं का उल्लेख है ऋग्वेद में, जैसे सभा, समिति, विदत, ये ऋग्वेद कालीन संस्थाएं हैं। इसमें अगर सभा की बात करेंगे तो ये वृद्ध और अभिजात लोगों की संस्था थी, वो मंत्री परिषद भी आप कह सकते हो, ये न्यायिक कार्य का भी काम करती थी। दूसरी है इसमें समिति। समिति में सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व होता था, और ये राजा पर नियंत्रण रखती थी। जो सभा होती थी वो न्यायिक कार्य करती थी और समिति राजा पर नियंत्रण रखती थी। इसका जो सभापति होता है, समिति का सभापति, उसको ईशान कहा जाता है। एक और संस्था होती थी विदत। माना जाता है कि यह सबसे प्राचीन संस्था है आर्यों की, और कबीलाई संगठन था ये। इसका काम ये होता था कि जब सैनिक कहीं से कुछ लूट कर लाते थे तो उसका विभाजन कैसे हो, उससे संबंधित अगर कोई विवाद हो तो उसका निपटारा कैसे हो, धार्मिक कार्य, ये चीज़ें ये विदत देखती थी। ऋग्वेदिक काल में अगर महिलाओं की भागीदारी इन संस्थाओं में देखी जाए तो सभा और विदत में महिलाएं भाग लेती थी। तो इसका उल्लेख है कि महिलाएं सभा और विदत में भाग लेती थी। राजनीतिक व्यवस्था में प्रशासनिक अगर संस्थाओं को देखें कि कौन कौन प्रशासन संभालता था, तो एक होता था कुलप, जिसको गृहपति भी कहा जाता था, ये परिवार का मुखिया होता था।
कुलप या गृहपति। ये गृहपति मतलब एक घर की बात हो रही है, परिवार की बात हो रही है, परिवार का मुख्य होता था। दूसरा होता था कुल, जो कई परिवारों का समूह होता था। कुल। फिर आता था ग्राम, जिसमें कई परिवार शामिल रहते थे। लेकिन ऋग्वेदिक कालीन जो गांव होता था वो स्वजनों का एक समूह, उसमें बताते हैं कि उनको मिलाकर के एक गांव होता था, और इसका प्रधान होता था ग्रामीणी, जिसको हमने देखा कि राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे, उसमें एक ग्रामीणी भी होता है। फिर होता है विश, ये कई गांवों का एक समूह होता था, और इसके प्रधान को विशपति बोलते हैं। विश के बाद आता है जन, ये कई विषों का समूह होता है, जिसको जन कहा जाता है, और इसके प्रमुख को जनपति कहा जाता है, और ये जनपति ही राजा होता था। जन का जो प्रमुख होता है, मुखिया, उसको जनपति या राजा कहा जाता था। इनके अलावा कुछ और होते, जैसे पुरप, पुरप होता था दुर्गपति। पुरप मतलब दुर्गपति। एक होता था गुप्तचर, जिसको स्पष्ट कहा जाता था। ये गुप्तचर होता था जो ये देखता था कि जनता में क्या गतिविधियां हो रही है, इनकी जानकारी रखता था। व्राजपति होता था जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था, और युद्ध में कुलपों का नेतृत्व भी करता था। व्राजपति। गोचर भूमि के अधिकारी को इतना महत्व क्यों? क्योंकि इस समय पशुपालन ही मुख्य था। सामाजिक जीवन में आर्यकालीन जो समाज था, ऋग्वेदिक आर्यों का जो समाज था, वो पितृसत्तात्मक था, और पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र को ही माना जाता था। लेकिन जो महिलाएं होती थी, उसको माता के रूप में सम्मान प्राप्त था, पूजनीय थी माताएं। ऋग्वेद में अगर आप पत्नी की बात करें, तो जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे उसमें पत्नी का शामिल होना अनिवार्य था। बिना पत्नी के धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते थे। और ऋग्वेद में पत्नी को जाय दस्तम कहा गया है, जिसका मतलब होता है कि गृहिणी ही ग्रह है। मतलब जो घर में जो महिलाएं है वही घर है। ये ऋग्वेद में एक शब्द प्रयोग किया गया है इसके लिए, जाय दस्तम। परिवार इस समय संयुक्त परिवार रहते थे, एक ही घर में, या समूह में पूरे परिवार के लोग रहते थे। वर्ण व्यवस्था इस समय प्रारंभ हो चुकी थी, कहीं कहीं पर दिखती है वर्ण व्यवस्था की लक्षण। और 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, उसमें भी एक जगह ये आता है कि विराट पुरुष जो है ईश्वर, उनके द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। जैसे ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है, वैश्य की जंघाओं से हुई है, और शूद्र की पैरों से उत्पत्ति हुई है। ये उसमें 10वें मंडल में ये बताया गया पुरुष सूक्त में। इस पर भी विवाद होते रहते हैं, भगवान के मुख से ब्राह्मण कैसे पैदा हो गए, या भुजाओं से क्षत्रिय कैसे पैदा हो गए। ग्रंथों में क्या है कि ज़्यादातर चीज़ें सांकेतिक होती है, तथ्य और सत्य के रूप में होती है, जैसे रस छंद अलंकार होते हैं ना, इस तरह से होती है। इसमें अगर आप देखोगे चतुर्वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम क्या था? हालांकि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित नहीं थी, कर्म पर आधारित थी। अगर वर्ण व्यवस्था में आप ब्राह्मण को देखोगे, तो ब्राह्मण का मुख्य कार्य था विद्या अध्ययन करवाना। विद्या अध्ययन करवाना, अध्ययन करना, धार्मिक कार्य करना, ये ब्राह्मणों का काम था। तो आज के समय में यदि आपसे पूछा जाए कि ये बुद्धिमान व्यक्ति है, तो उस बुद्धिमान व्यक्ति के लिए क्या चीज़ आपके दिमाग में आती है? कि उसका मस्तिष्क अच्छा है। तो जो शिक्षा अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, वो मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसीलिए ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि ये, इनकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है। क्षत्रिय की अगर बात करेंगे, तो क्षत्रिय का कार्य होता था लड़ना। और अगर किसी व्यक्ति की
लड़ाई की क्षमता, अगर ताकत के बारे में अगर आप देखोगे कि ये व्यक्ति शक्तिशाली है तो आप क्या देखोगे? उसकी बुझाई देखोगे कि हाँ, ताकत अच्छी है, जिम में जाता है। ये होता है कि ये शक्तिशाली लोग हैं, लड़ाके लोग हैं, लड़ सकते हैं, इसलिए क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से कही जाती है। वेश्य की उत्पत्ति जांघों से कैसे? तो अगर कोई व्यक्ति अमीर है, पैसे वाला है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? उस समय की अगर बात करें तो उसके कमर में एक पोटली टंगी रहती थी पैसे की, सोने की मुद्राओं की। आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो जेब में, अगर जेब अच्छा समोसा जैसा उठा हुआ है, मतलब इसकी जेब में पैसे है। तो जो वेश्य है वो व्यापारी है, जिसकी जेब पैसों से भरी हुई है। इसी तरह से आप अगर शूद्र देखोगे तो इनका काम होता है मजदूरी, इस तरह के काम। और मजदूरी मतलब जिसमें शारीरिक काम ज़्यादा हो रहा है, वो व्यक्ति चल रहा है, चल कर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। इसलिए शूद्र का जो प्रतिनिधित्व है वो पैरों से किया गया है कि ये पैरों से उत्पन्न है। पैरों से उत्पन्न नहीं है, दरअसल वो पैर शूद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भगवान के जो मुख है या जो पूरा सिर है वो ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व कर रहा है, भुजाएं क्षत्रिय का प्रतिनिधित्व कर रही है, जांघें व्यापारियों का प्रतिनिधित्व कर रही है, और पैर शूद्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये इस तरह की व्यवस्था होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हालांकि वैश्य और शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में सिर्फ एक ही जगह आया है, वो भी पुरुष सूक्त में। और वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कर ही चुके हैं कि ये जन्म पर आधारित न होकर के कर्म पर आधारित होती है, क्योंकि एक जगह ऋग्वेद के 9वें मंडल में ही उल्लेख आता है कि मैं कवि हूँ और मेरे जो पिता है वो वैद्य है, मेरी माता अनाज पीसती है, लेकिन हम सबका जो उद्देश्य है वो धन कमाना है। तो मतलब ये हुआ कि आप कर क्या रहे हो उसके आधार पर आपका वर्ण निर्धारित होगा, बजाय इसके कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा का भी प्रचलन था। दासों के बारे में कहा जाता है कि जो न तो अग्नि में हवन करते हैं और ना ही इंद्र और जैसे अग्निदेव, इंद्रदेव, वायुदेव, इनकी पूजा नहीं करते हैं, इनको दास कहा गया है। ऋग्वेदिक कालीन या आर्य लोगों को अगर देखोगे तो ये 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, जिनको अधो वस्त्र, निवि बोला जाता है जिसको। एक होता है वास और एक होता है अधिवास। तो वास, अधिवास और निवि, ये 3 प्रकार के कपड़े इस समय पहने जाते थे। जो पगड़ी पहनी जाती थी उसको उष्णीन कहा जाता था। गले में स्वर्ण के आभूषण धारण करते थे, उनको निष्क कहा जाता था। और ये जो आभूषण गले में पहना जाता था ये विनिमय में भी काम लिए जाते थे, यानी कि ये एक तरह की मुद्राएं थी। इस समय के विवाह की अगर बात करें तो ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह, विधवा विवाह और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। मतलब इस समय विधवा विवाह भी नहीं होता था, सती प्रथा भी नहीं थी और बाल विवाह भी नहीं होता था। अंतरजाति विवाह होते थे, बहु विवाह भी होते थे इस समय, पुनर्विवाह होता था। पर्दा प्रथा और तलाक प्रथा ये भी प्रचलित नहीं थी। तो सिर्फ विधवा विवाह नहीं होता था, बाकी पुनर्विवाह दूसरे कारणों से अगर पुनर्विवाह करना पड़ रहा है तो वो होता था। जो कन्याएं आजीवन कुंवारी रहती थी, या आप कह सकते हो कि अविवाहित रहती थी, उनको अमाजु कहा जाता था। इसके अलावा एक नियोग प्रथा होती थी, ये इस समय प्रचलित थी ऋग्वेदिक काल में। विवाह अनुलोम और विलोम दोनों प्रकार के होते थे। अनुलोम मतलब ये होता है कि जो वर्ग है या वर्ण है उसका विवाह जो निम्न वर्ग है उस वर्ण की कन्या से विवाह करना। और प्रतिलोम विवाह होता है कि जो उच्च वर्ग की कन्या है उसका विवाह उससे निचले वाले वर्ण के व्यक्ति से करना है। मतलब ये है कि अगर ब्राह्मण का विवाह किसी क्षत्रिय या किसी दूसरी कन्या से हो रहा है, अगर पुरुष ब्राह्मण वर्ग का है और कन्या दूसरे वर्ण की है, तो वो विवाह अनुलोम विवाह कहलाएगा। और अगर कन्या ब्राह्मण है और पुरुष किसी और वर्ण का है तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। इस तरह के विवाह से जो संतानें उत्पन्न होती है उसको वर्ण संकर कहा जाता है, क्योंकि 2 वर्णों में संकर हो गया, मिलावट आप कह सकते हो।
इसको वर्ण संकर कहा जाता था। एक दास वर्ग का भी उल्लेख है, दास या दस्यु, और इनको आर्यों का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है, दस्युओं को। दास वर्ण, दास अलग है और दस्यु अलग है। तो ऋग्वेद में दस्यु वर्ग का भी उल्लेख है, और ये दस्यु आर्यों के सबसे बड़े शत्रु कहे गए हैं। इनके लिए कुछ शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे अदेवयु, इसका मतलब होता है कि देवताओं को न मानने वाले। अब्राह्मण, इसका मतलब होता है वेदों को न मानने वाले। अन्य व्रत, यानी कि जो वेदों के अलावा किसी और की पूजा करने वाले। अयज्वन, मतलब जो यज्ञ नहीं करते हैं। इसके अलावा जैसे अनास, अनास का मतलब चपटी नाक वाले। मदवाच, जो कटु भाषा बोलते हैं। इस प्रकार के शब्द इनके लिए प्रयोग किए गए हैं। अमानुष भी इनको कहा गया है। तो ये दस्युओं के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। शिक्षा की अगर बात करें तो ऋग्वेद काल में स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षा देने का प्रावधान था। मतलब ये कि दोनों की शिक्षा की व्यवस्था थी। महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, यज्ञ भी करने का उनको अधिकार था महिलाओं को। पुत्री का उपनयन संस्कार होता था इस समय। और ऋग्वेद के 8वें मंडल में कुछ विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख किया गया है, जैसे लोपामुद्रा, सिक्ता, घोषा, अपला, शची, पोलोमी, इंद्रावणी, विश्वारा, निवावरी, आत्रेयी, शची। ये इस समय कुछ विदुषी महिलाएं थी। इनको ऋषि भी कहा जाता था क्योंकि ये विद्वान थी। ऋग्वेद में एक युद्ध का वर्णन है, दशराग्य युद्ध। ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, और ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी नदी को उस समय परुष्णी नदी कहा जाता था। तो परुष्णी नदी के किनारे दशराग्य युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध होता है भरत वंश का जो राजा था सुदास, और सामने थे 10 राजाओं का समूह, इसलिए इसको 10 राज्य या 10 राज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। इन 10 राजाओं में 5 आर्य और 5 अनार्य राजा थे, और इनका नेतृत्व कर रहा था पुरु। पुरु जन का जो राजा था वो इनका नेतृत्व कर रहा था। और सामने था सुदास, जो कि भरत वंश का था या भरत कुल का था, भरत जन का, कुछ भी आप कह सकते हो। इनमें जो 10 राजा थे, 5 आर्य और 5 अनार्य, या आर्यतर राजा भी आप कह सकते हो। तो आर्य राजा थे इसमें पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रहयु। ये 5 आर्य राजा थे जिनको पांचजन्य कहा जाता है। ये सरस्वती के किनारे वाले क्षेत्र में ये थे। और जो आर्यतर राजा थे उनमें थे शिव, पक्ता, अलिनास, भलना, या भलानस भी कहा है इसको, विषाणिन। ये 5 आर्यतर राजा थे। 10 राज्य युद्ध में जो भरत जन का राजा था सुदास, उसका पुरोहित वशिष्ठ था। और जो पराजित राजाओं का समूह था उनके पुरोहित विश्वामित्र थे। और इस युद्ध का कारण भी यही था कि जो सुदास था उसने विश्वामित्र को अपने पुरोहित पद से हटा दिया और वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। जो विश्वामित्र थे जिनको हटाया गया, उन्होंने 10 राजाओं का एक संघ बनाया और सुदास के विरुद्ध युद्ध किया। और इस युद्ध में हालांकि सुदास की विजय होती है। फिर बाद में ये होता है कि जो भरत कबीला होता है और जो पुरु होता है, भरत जन और पुरु जन, इन दोनों के बीच में मित्रता हो जाती है, और दोनों मिलकर के कुरु नाम से एक नया जन बनता है। और तुर्वस और कृवि मिलकर भी पांचाल जन बना लेते हैं। इसी प्रकार से यदु और तुर्वस के बारे में बताते हैं कि इन्होंने आपस में मित्रता कर ली। आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो इस समय कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय था इनका। ऋग्वैदिक काल के जीवन का जो मूल आधार था वो पशुपालन और कृषि था। और घोड़ा, गाय, बैल, ये कुछ प्रमुख जीव थे इस समय, या पशु कह सकते हो आप। जिस भूमि पर कृषि होती थी या जिस पर कृषि की जा सकती थी उसको क्षेत्र कहा जाता था। उसके लिए एक शब्द और प्रयोग होता है, उर्वरा। ऋग्वेद में कुछ कृषि गतिविधियों के बारे में भी उल्लेख है कि कृषि किस तरह से की जाए। हालांकि इसके लिए 24 मंत्र ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऋग्वेद में इसका उल्लेख है कृषि के बारे में। भूमि पर राजा का निजी अधिकार नहीं होता था, ये पूरे कबीले की साझा संपत्ति होती थी इस समय। और जो प्रजा होती थी वो राजा को अपनी मर्जी से कर देती थी, टैक्स, और उसको कहा जाता था बलि। क्योंकि इस समय कोई
तय कोई कर या लगान नहीं होता था, क्योंकि स्थायी जीवन तो था ही नहीं। तो स्वेच्छा से जनता राजा को कुछ कर दिया करती थी, उसको बलि कहा जाता था। गाय इस समय मुख्य पशु था। आर्यों के मुख्य आर्थिक अगर संपत्ति थी तो वो गाय थी इस समय। गाय को मुख्य संपत्ति माना जाता था, और ऋग्वेदिक काल में ज़्यादातर लड़ाइयाँ गायों के लिए ही लड़ी गई है। इसके लिए गविष्टि शब्द प्रयोग किया जाता है। गविष्टि मतलब युद्ध। और गवेषणा, गोशु, गव्य, गम्य, ये शब्द भी युद्ध के लिए प्रयोग होता है, जो कि गाय से संबंधित है। और गाय को इस समय विनिमय के लिए मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। इसको अष्टकर्णी भी कहा जाता है। गाय को अवंध्या, अघन्या ऐसे शब्द भी इसके लिए प्रयोग किए गए, क्योंकि इसको मारा नहीं जा सकता। कुल मिला के अगर ऋग्वेदिक काल में अगर आप देखोगे तो पशु ही मुख्य संपत्ति होती थी इस समय। इसमें एक पणि शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद काल में। पणि वैसे तो व्यापारियों के लिए शब्द प्रयोग होता है, लेकिन ये पशुओं की चोरी भी कर लेते थे। तो जो व्यापारी लोग होते हैं, ये मवेशियों के चोर भी इनको कहा गया है, क्योंकि ये व्यापारी होते थे और इनको विनिमय के लिए कुछ चाहिए, और विनिमय के लिए मुख्य जो होता था विनिमय का आधार, वो गाय होती थी। ये गायों की चोरी करते थे। गायों के साथ अन्य पशुओं को भी चुरा लेते थे। सबसे उपयोगी पशु की अगर बात करेंगे तो इस समय घोड़ा सबसे उपयोगी पशु था आर्यों के लिए। इसके अलावा भी कुछ और जीवों के बारे में भी वर्णन मिलता है, जैसे हाथी, ऊंट, बैल, कुत्ता, बकरी, भेड़, ये भी इस समय उपयोगी जानवर होते थे। अनाज के मामले में जौ का उल्लेख मिलता है। चावल का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। कृषि के बारे में कहा जाता है कि कृषि की जो शिक्षा सबसे पहले दी है वो अश्विनी कुमारों ने दी है। और खेती के लिए दासों का प्रयोग किया जाता था खेती करने के लिए ऋग्वेदिक काल में। व्यापार के बारे में अगर बात करेंगे तो वस्तु विनिमय पर आधारित था व्यापार। और मुख्य रूप से जो व्यापार करते थे वो वैश्य लोग करते थे। तो कर देने का जो मुख्य कार्य था या मुख्य भार था कर का, वो भी व्यापारियों पर ही था, वैश्यों पर ही था। जो ऋण देने का काम करते थे उसको बेकनाट कहा जाता था। बेकनाट जो ऋण देते थे। ऋण के लिए कुसित शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये जो कार्य किया जाता है इसको कुसिद वृत्ति कहा जाता है। यानी कि जो ऋण देने का काम कर रहा है इस व्यवसाय को कुसिद वृत्ति कहा जाता है। ऋग्वेद में कुछ व्यवसाय के बारे में भी वर्णन है, जैसे बढ़ाई, रथ बनाने वाला, कपड़ा बुनने वाला, बुनकर, जूते बनाने वाला, चमड़े का काम करने वाला, कुम्हार, ये ऐसे कुछ शिल्पियों का भी उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। कुछ धातुओं का भी उल्लेख है, जैसे अयश शब्द प्रयोग किया गया है, तांबे और कांसे के लिए प्रयोग किया जाता था। लोहे से इस समय लोग परिचित नहीं थे ऋग्वेद काल में। एक अनाज मापने का यंत्र होता था जिसको उर्दर कहा जाता था। और जहाँ पर अनाज को संग्रहित किया जाता था जिस पात्र में, उसको स्थवी कहा जाता था। ऋग्वेदिक कालीन धर्म की बात करें तो ऋग्वेद में जिस देवता की प्रार्थना की जाती थी उसी देवता को सर्वोच्च माना जाता था। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर गणेश जी की पूजा हो रही है, तो गणेश जी का जो मंदिर है उसमें गणेश जी को ही सर्वोच्च देवता माना जाता है। अगर महादेव की पूजा हो रही है तो महादेव को ही सर्वोच्च माना जाता है। कृष्ण की पूजा हो रही है तो कृष्ण को ही सर्वोच्च माना जाता है। ये उस समय भी चलता था। तो इसको मैक्स मुलर ने इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया है, हेनोथिज्म। इसका मतलब होता है कि जिस देवता की पूजा हो रही है उसी को सर्वोच्च मानना और उसी में सभी गुण को शामिल कर लेना। ऋग्वेदिक आर्य वैसे तो देखा जाए तो वो एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। सार्वभौमिक, एक सार्वभौम सत्ता, मतलब कि जो सुप्रीम शक्ति है वो किसी एक ईश्वर के अधीन है। फिर भी अगर आप देखोगे तो कई देवताओं की पूजा करते हैं, मतलब बहुदेववाद के लक्षण है। अगर आर्यों में आप सबसे पहले देखोगे तो पृथ्वी और ध्योस की पूजा शुरू हुई, उपासना। देखा जाए तो ये प्रकृति पूजा के, और ध्योस को ही आर्यों का पिता भी कहा जाता है। प्रकृति पूजा इसलिए प्रारंभ हुई कि प्राकृतिक प्रकोप
से बचने के लिए या उसको कम करने के लिए प्रकृति की पूजा करते थे। यास्क ने देवताओं की 3 श्रेणियां बताई है। ऋग्वेदिक कालीन जो देवता है उनकी 3 श्रेणियां बताई है यास्क ने। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। अगर आप पृथ्वी के देवता देखोगे तो उसमें अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये पृथ्वी के देवता होते थे। अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, रुद्र, मरुत, पर्जन्य, ये अंतरिक्ष के देवता है। और आकाश के देवताओं में सूर्य, वरुण, मित्र, ध्योस, पुषण, अदिति, उषा, अश्विनी, ये सब आकाश के देवता है। मुख्य रूप से अगर देवताओं की बात करें तो इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता इस समय थे, जिनको पुरंदर भी कहा गया है। सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में स्तुति इंद्र के लिए ही है, लगभग 250 सूक्त केवल इंद्र के लिए है। कुछ और शब्द भी इंद्र के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रथेष्ट, विजयेंद्र, सोमपाल, शतक्रतु, व्रतहंता। व्रत राक्षस को मारा था इसलिए व्रतहंता कहा गया है। इंद्र की पत्नी जो इंद्राणी है उसके रूप में शची का भी वर्णन है। इसके बाद सबसे प्रमुख देवता आते हैं अग्नि। ये इंद्र के बाद दूसरे महत्वपूर्ण देवता है। और अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ देवता कहा गया है। मतलब जैसे देवता को अगर आपको कुछ देना है, जैसे हवन नहीं होते थे उस टाइम पे यज्ञ, तो वो आहुति अग्नि में वो आहुति दी जाती थी। तो ये माना जाता है कि ये आहुति जिस देवता के नाम से दे रहे हो वहां तक पहुंचती है ये, तो वो एक मध्यस्थ हो गए। फिर आते हैं वरुण देवता, ये तीसरे प्रमुख देवता हैं। इनको नदी, जल, समुद्र का देवता कहा गया है। प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक भी इनको कहा जाता है, ऋत का संयोजक। और वरुण को इसीलिए ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। और माना जाता है कि जो वरुण है, वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है क्योंकि ये ऋत के संयोजक है। और वरुण को असुर भी माना गया है कि ये असुर है। ऋत के संयोजक के रूप में वरुण को नैतिक व्यवस्थाओं का नियामक भी कहा जाता है। समाज में नैतिक व्यवस्थाओं का बनाए रखने के लिए वरुण को उत्तरदायी माना गया है। और ये जो वरुण देवता है, इन्हीं को जैन अवस्था में अहुर मजदा कहा गया है। जैन अवस्था पारसियों का ग्रंथ है और इनको वहाँ पर प्रकाश के देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा है सोम। सोम देवता को चंद्रमा का पर्याय भी कहा जाता है कि चंद्रमा ही सोम देवता है, जिनको पेय पदार्थ का देवता कहा जाता है। मरुत को आंधी तूफान का देवता कहा जाता है। ये मरुत इंद्र के मित्र माने जाते हैं। पर्जन्य को वर्षा और बादलों का देवता कहा जाता है। पुषण के बारे में कहा जाता है कि ये ऋग्वेद काल में पशुओं के देवता थे, जो बाद में उत्तर वैदिक काल में आते आते शूद्रों के देवता हो जाते हैं। सूर्य प्रकाश का देवता, और इन्हीं को गायत्री भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है। इनको सवित्र भी कहा जाता है और सवित्र के लिए गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र कुल मिला के सूर्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अरण्यानी जंगल की देवी कही जाती है। सरस्वती नदियों की देवी, बाद में फिर ये विद्या की देवी बन जाती है। अदिति देवताओं की माता है। अदिति का मतलब होता है आदित्यों की माँ। सविता जो देवताओं की आँख, इनको कहा गया है। अश्विनी देवताओं को देवताओं का वेद कहा जाता है। रुद्र देवता, जिनको भय उत्पन्न करने वाले देवता कहा जाता है, उग्र स्वरूप में होते ही ये। तो कहा जाता है कि रुद्र को बलि नहीं दी जा सकती। फिर है विष्णु। विष्णु के बारे में ये वर्णन है, जो आपने अगर कहानी सुनी हो कि विष्णु ने 3 पग में विश्व को नाप लिया था, ये ऋग्वेद में वर्णन है कहानी। एक और है आदित्य। ये आदित्य पूरे देवताओं का समूह है। इसमें 8 आदित्यों का वर्णन है, जिसमें मित्र और वरुण को भी शामिल किया जाता है। एक उषा का भी वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। तो ये ऋग्वेदिक कालीन देवता थे इतने। ये हमारी क्लास होती है ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।